कटिकम के 8वें अंक को पढ़ रहे हैं और 8वें अंक के उस वृत्त को पढ़ रहे हैं जिसमें कि शकार का साथ छोड़ करके विट और चेट चला गया है। वसंत सेना की जो एक तथाकथित जो डेड बॉडी है वो वहाँ पड़ी हुई है और शकार ने उसको सूखे पत्तों से ढक रखा है और ढकने के बाद वह निश्चिंत हो जाता है कि चलो अब तो अपना जो अपराध है वो छिप गया है, अब देखने वाले समझने वाले जो समझे। और ये फिर निर्णय लेता है कि सांप्रतम अधिकरणम गत्वा व्यवहारम लेखयामि, कि मैं अब अधिकरणम यानी अधिकरण जो है वहां पर एक तरह से कह सकते हैं न्याय गृह, न्यायालय, वहां जाकर के व्यवहारम लेखयामि। अब यहां पर व्यवहार शब्द जो है हम इसको कह देंगे FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेखयामी लिखवाता हूं, अर्थात मैं जाकर के इसकी सूचना देता हूं न्यायालय में कि ऐसी ऐसी बात कि उनकी हत्या हो गई है और यथार्थस्य कारणात् सार्थवाहक चारुदत्तकेन मदीयम पुष्पकरंडकम जीर्णोद्यानम प्रवेश्य वसंत सेना व्यापादिता इति। क्या मैं व्यवहार लिखवाऊंगा, अर्थात FIR में क्या लॉज करवाऊंगा कि वास्तव में है ना, कारण ये है कि जो सार्थवाहक चारुदत्त है अर्थात इस नाटक का नायक, जो जब अपनी भाषा में हम बात करेंगे उनकी दृष्टि से वो जो दुष्ट चारुदत्त है, मदीयम पुण्य करंडकम जीर्णोद्यानम प्रवेश्य, कि मेरे जो पुष्प करंडक, क्षमा करेंगे पुण्य करंडकम नहीं पुष्प करंडकम जीर्णोद्यानम, जो वो पुराना बगीचा है जिस बगीचे का नाम पुष्प करंडक है, उसमें प्रवेश करके उस दुष्ट चारुदत्त ने वसंत सेना की हत्या कर दी। ये जाकर के मैं रिपोर्ट लिखवाता हूं, यह जाकर के मैं सूचना दे देता हूं। और मैं पुनः कह रहा हूं कि इसके उस शातिर दिमाग को देखिए जिसमें कहीं भी मूर्खता नहीं है कि चारुदत्त विनाशाय करोमि कपटम नवम नगर्याम विशुद्धायाम पशुघातमिव दारुणम। भाई देखिए कि जिस प्रकार श्रेष्ठ नगर में, अच्छे शहर में निर्घृणता से पशु की हत्या की जाती है, उसी प्रकार चारुदत्त विनाशाय करोमि कपटम नवम, कि चारुदत्त की मौत के लिए, चारुदत्त के विनाश के लिए मैं एक नया ये कपट करता हूं। अर्थात हत्या तो मैंने की है, दोष मैं चारुदत्त के ऊपर डाल दूंगा, चारुदत्त भी मारा गया, वसंत सेना तो मरी हुई है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और मैं प्रसन्नता पूर्वक इस पूरे राज्य में स्वच्छंदता पूर्वक घूमता रहूंगा और इसी प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहूंगा। भवतु गच्छामि, और ऐसा करके वह जाने वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो निकलता है कि अचानक वह देखता है कि सामने से बौद्ध भिक्षु आ रहा है। कहता है ये न गच्छामि मार्गेण तेने वैश दुष्ट श्रमण को गृहीत कषाय पादोदकम चीवरम गृहीत्वा आगच्छति। अरे भाई मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है कि मैं जिस जिस रास्ते से जाता हूं उसी रास्ते से कोई ये दुष्ट जो बौद्ध भिक्षु है वो कषाय वस्त्र पहन करके और ये फटा चीथड़ा लेकर के मेरी ओर ही चला आता है। एष मया नासाम छित्वा वाहितः कृतवैरः, और हमने क्या किया था, ये जितने भी बौद्ध भिक्षु थे ना उनके नाक में छेद करके मैंने इनके साथ शत्रुता की थी और इनको नगर से भगाया था। दूसरे शब्दों में बौद्धों के प्रति शकार की दृष्टि अच्छी नहीं थी और अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए उसने अपने राज्य से, अपने नगर से, अपने शहर से उसने सारे बौद्ध भिक्षुओं को भगा दिया था। उसी में से एक बौद्ध भिक्षु आ रहा है, बौद्ध भिक्षु उसको दिखाई दे रहा है। कदापि माम प्रेक्ष्य एतेन मारिता इति, क्या ऐसा तो नहीं कि इन्होंने मुझको देख करके कि इसने मारा है, ऐसा इसने देख लिया है, यानी मेरे द्वारा ये वसंत सेना मारी गई है, कहीं इसने देख तो नहीं लिया। और ये बता करके प्रकाशयिष्यति, यानी लोगों में जाकर के ये कह देगा कि इसी ने मारा है। तत्कथम गच्छामि, तो फिर मैं यहां से कैसे जाऊं, मैं कैसे छोड़ करके जाऊं। मित्रों ये मोनोलॉग चल रहा है शकार का। भवतु अवलोक्य एतमर्धपतितम प्राकार खंडम उल्लंघ्य गच्छामि, यानी अगर मैं सामने से जाऊंगा तो ये जो
बौद्ध भिक्षु है ये तो समझ जाएगा कि मैंने इसकी हत्या की। तो इसलिए क्या है कि इस पुष्प करंडक जीर्णोद्यान में जो चार दीवारी है, उस चार दीवारी को लांघ करके मैं यहां से जाता हूं ताकि इसकी नजर मेरे ऊपर न पड़े। और एषोऽस्मि त्वरित त्वरितो लंका नगर्याम गगने गच्छन् भूम्याम पाताले हनुमत शिखरे इव महेंद्र। अब ये जो है अपनी तारीफ कर रहा है कि जिस प्रकार हनुमान महेंद्र पर्वत को लांघते हुए, आकाश में उड़ते हुए, भूमि पर चलते हुए, पाताल लोक जाते हुए लंका नगरी को पहुंचा था, उसी प्रकार देखो मैं भी जल्दी जल्दी में इन सारी चीजों को, यानी आकाश में उड़ता हुआ, भूमि पर चलता हुआ, पाताल में चलता हुआ निकल रहा हूं। इसकी समग्रता यही है कि ये तेजी से भाग रहा है, रास्ते में आने वाली ऊंचाई नीचाई का परवाह किए बिना ये अपने को बचाते हुए भागा जा रहा है। और इति निष्क्रांतः, इस प्रकार वह निकल जाता है। इसी बीच प्रविश्य अपटिक्षेपेन, यानी बिना किसी कर्टन के वो मंच पर प्रवेश करता है एक व्यक्ति। कभी कभी क्या होता है कि पर्दे के पीछे से आता है, लेकिन ये व्यक्ति बिना किसी पर्दा के, बिना किसी अवरोध के मंच पर प्रवेश करता है। और ये जो व्यक्ति है ये संवाहक भिक्षु है। मित्रों, आप लोगों ने संवाहक नामक इस चरित्र को जाना होगा। ये वही चरित्र है जिसको वसंत सेना ने जुआरियों से दूसरे अंक में बचाया था, माथुर एंड ऑल जो जिनके पीछे पड़ा हुआ था। तो ये वही संवाहक है जो कि बौद्ध भिक्षु बन गया था वसंत सेना से विमुक्त किए जाने के बाद। अब बौद्ध भिक्षु अपना स्वाभाविक रूप में अपनी बात कर रहा है कि प्रक्षालित मेतन्मया चीवर खंडम, ये जो मेरे वस्त्र का हिस्सा है, जो तौलिया हो या गमछा हो या धोती हो या जो भी कुछ पहनने वाला वस्त्र हो, उनको उन्होंने उस सरोवर में धो लिया। किम नु खलु शाखायाम शुष्कम करिष्यामि, क्यों ना मैं इस गीले वस्त्र को पेड़ की डाल पर मैं इसे सुखा लूं। लेकिन नहीं, यह वानराह विलुम्पन्ति, अरे भाई अगर पेड़ की डाल पे अगर मैं अपने वस्त्र को रख दूंगा तो यहाँ जो बंदर है वो बंदर मेरे वस्त्र को फाड़ देंगे। तो किम नु खलु भूम्याम, तो क्यों ना मैं जमीन के ऊपर इसे सुखा दूं फैला करके। लेकिन धूलि दोषो भवति, तब क्या होगा, लेकिन उड़ उड़ के धूल उस पे आके जम जाएगा तो फिर गंदा हो जाएगा। तो नहीं, भूमि पर भी नहीं सुखाता हूं। तो चलो तत्र कुत्र प्रसार्य शुष्कम करिष्यामि, तो फिर मैं कैसे कहां पर इसे सुखाऊं। दृष्टवा, अचानक उसकी नजर जाती है, भवतु इह वातालि पुंजिते शुष्क पत्र संचये प्रसारयिष्यामि। मित्रों ध्यान हो कि जो हवा के झोंकों से उड़ाए गए पत्ते थे, जिन पत्तों से शकार ने वसंत सेना के शरीर को ढक दिया था, उसकी ढेर वहां पड़ी हुई है। और वो कहता है कि चलो इसी सूखे पत्ते पर मैं अपने कपड़े को फैला करके सुखा लेता हूं। और वो वैसा ही करता है और वहां बैठ जाता है और नमो बुद्धाय आदि अपना भगवान का नाम लेकर के वह बैठ जाता है। और बैठे समय पास करने के लिए, टाइम बिताने के लिए, कि जब तक ये कपड़ा सूखता है वो अपना कहता है कि धर्माक्षराणि उदाहरामि, अर्थात जो बौद्ध धर्म के जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, चलो मैं उसी का जप करता हूं, उसी का मैं उच्चारण करता हूं। और इस क्रम में इन्होंने इसी 8वें अंक के जो दूसरे पद्य और तीसरे पद्य है उनको बोलना शुरू किया कि पंच जनाः येन मारिता, जिसने 5 लोगों को मार दिया। मित्रों ध्यान रखेंगे, ये 5 लोग नहीं है। पंच जनाः से मतलब है जिसने अपने पंच इंद्रियों को वश में कर लिया। स्त्रियम मारयित्वा, जो अविद्या रूपी स्त्री है उनका जिसने विनाश कर दिया। ग्रामो रक्षितः, और अपने शरीर की रक्षा कर ली, ग्राम रूपी शरीर की रक्षा कर ली। अबलः क्व चंडालः, और जो निर्बल अहंकार है, चांडाल यहां पर अहंकार है, जिसने उस अहंकार को मार दिया। अवश्यमपि स नरः स्वर्गम गाहते, अवश्य ही वह मनुष्य जो है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। अर्थात व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर ले, व्यक्ति जो है अपनी अविद्या को दूर कर ले, व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा करे, व्यक्ति अपने अहंकार को यदि दूर कर लेता है तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बस इसके साथ एक और बात निकल कर आती है कि बौद्ध दर्शन में भी स्वर्ग की अवधारणा है। अब दूसरी बात आई, शिरो मुंडितम तुंडम मुंडितम चित्तम न मुंडितम किमर्थम मुंडितम
यस्य पुनश्च चित्तम मुंडितम साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुंडितम। मित्रों, बहुत ही अच्छा ये पद्य है और आवश्यक पद्यों में से है। हमें अदरवाइज भी इस पद्य को याद करना चाहिए। हम लोगों ने एक गाना सुना होगा, शायद कबीर दास की पंक्ति है कि मन न रंगाए हर रंगाए जोगी कपड़ा। वही स्थिति यहां पर है। मनुष्य अपने बाहर प्रदर्शन के लिए तो सारे परिवर्तन लाते हैं, लेकिन अगर उसका हृदय दुष्ट है तो बाहर का सारा वह जो चाकचक्य है वह धरा का धरा रह जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक बड़ा सुंदर श्लोक शंकराचार्य ने लिखा है चरपटिका स्तोत्रम करके, जिसमें कि भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते वाला जो श्लोक है, उसके बीच में भी इस तरह से चर्चा की गई है। और कहते हैं शिरो मुंडितम, कि आपने सिर मुड़ा लिया, तुंडम मुंडितम, अपने उसको मोड़ लिया, वित्तम चित्तम न मुंडितम, लेकिन अगर आपने अपने मन को नहीं मुड़ाया, मन को पवित्र नहीं किया, तो किमर्थम मुंडितम, तो ऐसे मुंडन का क्या फायदा। भाई आपने सिर मुड़ा लिया, अपने शरीर को ये कर लिया, लेकिन अगर आपने अपने चित्त को नहीं मुड़ाया, अर्थात चित्त को पवित्र नहीं किया, तो ऐसे मुंडन का क्या लाभ है। यस्य पुनश्च चित्तम मुंडितम, और जिसने अपने चित्त को, अपने मन को पवित्र कर लिया, साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुंडितम, मानो उसी के सिर का मुराना, उसी का मुंडन जो है वो वस्तुतः मुंडन है। और इस प्रकार वो बार बार उसे पढ़ता है और फिर कहता है अथवा अलम ममयतेन स्वर्गेन, भाई मेरे लिए इस स्वर्ग की क्या जरूरत। यावत तस्याह, यानी अपने लिए यह बात कर रहा है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, बहुत बढ़िया होगा, मैं स्वर्ग चाहता हूं। लेकिन पुनः वो सोचते हुए कहता है कि नहीं, मुझे इस स्वर्ग का क्या लाभ है, जब तक मैं तस्याह वसंत सेनायाह बुद्धोपासिकायाह प्रत्युपकारम न करोमि, यया दशानां सुवर्णकानां कृते द्यूतकाराभ्याम निष्कृतः ततः प्रभृति तया क्रीतमिवात्ममानमवगच्छामि, यानी जब तक मैं उस बुद्ध की उपासिका वसंत सेना का प्रत्युपकार नहीं कर लेता, जिसके द्वारा 10 सुवर्ण मुद्रा में मुझे मेरा जुआरियों से छुटकारा किया गया था, तब तक उनका मैं खरीदा हुआ दास ही रहूंगा, ऐसा मैं मानता हूं। अर्थात मेरे ऊपर जो वसंत सेना ने उपकार किया था, उस उपकार को मैं जब तक पूरा नहीं कर देता, उसकी अदायगी नहीं कर देता, उनकी कृतार्थता का परिदान मैं नहीं कर देता, तब तक मैं उनका खरीदा हुआ दास हूं। किम नु खलु परनोदरे समुच्छ्वसिति। अचानक क्या है, ये अपने इस उधेड़ बुन और अपनी चर्चा में, अपने मन में चिंतन कर रहा होता है, इन सारी बातों के ऊपर में मंथन कर ही रहा होता है कि उसने देखा परनोदरे, यानी पत्ते के भीतर से किसी के सांस की आवाज आ रही है, यानी किसी के सांस सुनाई पड़ रही है। लेकिन फिर क्या होगा भाई, देखिए ये तो बबूल के पेड़ के नीचे आम की बात हुई, भाई यहां खुले में बैठे हैं, पत्ते की ढेर है, इसमें कहां से किसी की सांस आएगी। ऐसे सांस का क्या फायदा, मेरे ख्याल से कोई है नहीं। यह भ्रम हो सकता है, यह संदेह हो सकता है। और अपने उस संदेह के निराकरण के लिए एक तर्क भी देता है कि वाता तपेन तप्तानि, मतलब वायु और धूप से गर्म तप्त, चीवर तो ये न स्तिमितानि पत्रानि, और जो कपड़े के जो पानी है, उन पानी के कारण जो उड़ने वाले भाप होते हैं, उससे युक्त जो पत्ते हैं, देखिए गर्म पत्ते और पानी से गीले पत्ते, तो गर्म के ऊपर जब आप पानी डालेंगे तो वो एक प्रकार से हवा निकलने की या छनछनाहट की आवाज आएगी। तो वो ये सोच रहा है, देखिए उसके मन में उस समय भी वो विज्ञान चल रहा है कि एतानि विस्तीर्ण पत्राणि मन्ये पत्राणि वस्फुरन्ति, मानो इसी कारण से ये जो फैले हुए पत्ते हैं, उन पत्तों से मानो वो पत्तों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ रही है, ये कोई किसी की सांस नहीं है। ये सोच रहा होता है कि अचानक वसंत सेना संज्ञाम लब्ध्वा हस्तम दर्शयति, वसंत सेना को होश आ जाता है, उसकी चेतना वापस आती है और उस चेतना में वो उस पत्ते से बाहर अपना हाथ निकालती है। भिक्षु कहता है
हा हा, शुद्धालंकार भूषित स्त्री हस्तो निष्क्रामति, यानी एक सुंदर अलंकार से अलंकृत यह स्त्री का हाथ जो है यहां पर यह दिखाई पड़ रहा है। कथम, अरे भाई यहां पर यह कैसा। इसी बीच क्या हो रहा है कि दूसरा हाथ भी वसंत सेना निकालती है, द्वितीयोपि हस्त। तो स्वाभाविक है, देखिए भय की भी स्थिति हो सकती है, आश्चर्य की भी स्थिति हो सकती है कि इस पत्ते के भीतर से ये स्त्री के हाथ कैसे, और जिसमें आभूषण आदि लगे हुए हैं। बहुविधम निर्वर्ण्य, वह बौद्ध भिक्षु संवाहक कई प्रकार से उसको देखता है। प्रत्यभिजानामि एव एतम हस्तम, और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो हाथ है ये हाथ जाना पहचाना है, इस हाथ को मैंने कहीं देखा है। ये उस विचार में आता है। अथवा किम विचारेण, अरे छोड़ो इस पर विचार विमर्श से क्या फायदा, हमने देखा हो या ना देखा हो उससे हमें क्या लेना देना। सत्यम सएव हस्तो येन मे भयम दत्तम, अरे हां ये तो वही हाथ है जिस हाथ ने मेरे ऊपर कृपा की थी, अर्थात ये वसंत सेना का हाथ है। भवतु पश्यामि, अच्छा तो ठीक है मैं देखता हूं। नामोद्घाट्य दृष्ट्वा प्रत्यभिज्ञाय च, और कदाचित ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि उसके हाथ पर कहीं नाम लिखा हुआ है, तो नामोद्घाट्य, उस नाम का उद्घाटन करके और देख करके पहचान करके, अरे सैव बुद्धोपासिका, यह तो वही बुद्ध की उपासिका है। मित्रों दो बात यहां पर, दो सूचना में लाऊंगा। मैं ऐसी छोटी छोटी सूचना की उपेक्षा नहीं करना चाहूंगा। एक तो पहली बात यह है कि अगर वसंत सेना के हाथों पर, वसंत सेना के हाथ पर अगर नाम लिखा हुआ है, तो ऐसा प्रतीत होता है उस समाज में लोग अपने हाथों पर, अपने शरीर पर नाम आदि लिखवाते होंगे। उसकी ओर दूसरी जुड़ी हुई बात, लोग भली भांति लिखना पढ़ना जानते होंगे, क्योंकि वसंत सेना के हाथ पर लिखा हुआ है, और ये जो जुआरी जो संवाहक था, जो बौद्ध भिक्षु बन गया है, वो उस नाम को पढ़ रहा है। तो बखूबी समाज में लिखना पढ़ना एक प्रचलन में था। सैव बुद्धोपासिका, तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये दूसरे टाइम इस बौद्ध भिक्षु ने बार बार वसंत सेना को बुद्धोपासिका कहा है। तो क्या चारुदत्त तो ब्राह्मण था, लेकिन क्या वसंत सेना बौद्ध धर्म को मानने वाली थी? यह एक विमर्श का विषय है, क्योंकि इससे पूर्व कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है कि वसंत सेना किस वर्ण का है, किस धर्म का है। और वेश्याओं के संदर्भ में इस प्रकार की धर्म जाति आदि नहीं देखे जाते, लेकिन बार बार यह भिक्षु इसको बुद्धोपासिका कह रहा है। इसके भी दो अर्थ होंगे, या तो वह बौद्ध धर्म की अनुयायी नहीं होगी, और या नहीं तो बौद्ध भिक्षु से मिलने वाले हर व्यक्ति के प्रति जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको बुद्धोपासक या बुद्धोपासिका संबोधन देते होंगे। जो भी हो, एक दृष्टि है यहां पर, एक विमर्श है यहां पर। हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या वसंत सेना बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। अस्तु, तो ये दो सूचना मैंने आपके सामने रखी। अब है वसंत सेना पानीयम आकांक्षति। वसंत, उस समय वसंत सेना पानी पानी, जलम जलम आदि बोली होगी, तो इससे प्रतीत होता है कि वसंत सेना पानी पीना चाहती है। भिक्षु कथम उदकम याचते, अरे ये तो पानी मांग रही है। दूरे च दीर्घिका किम इदानीमत्र करिष्यामि, यहां से जो दीर्घिका है अर्थात पीने वाला पानी जहां से मैं लाऊंगा, ये तो यहां से बहुत दूर है, और जब तक मैं जाऊंगा तब तो कुछ से कुछ हो सकता है। फिर सोचता है भवतु एतत् चीवरमस्याह उपरि गालयिष्यामि। मित्रों, सुनने में तो घृणा भाव है कि जिस कपड़े को अभी धोया पोछा था, जिनको उन्होंने साफ किया था, उसी के पानी को वो वसंत सेना के मुंह में डालेगा। आज के संदर्भ में अगर कहें तो यहां पर चीख पुकार मच जाए कि अरे ये पानी नहीं, ये पानी नहीं। लेकिन एक बड़ा सुंदर कथन है संस्कृत में कि आपदाम पतंतीनाम हितोप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। यह मृच्छकटिकम का श्लोक नहीं है, यह पद्य हम आपको नीति पद्य सुना रहे हैं कि विपत्ति जब आती है
तो उस विपत्ति के क्षण में मनुष्य किसका आश्रय ग्रहण करे अपने को उस विपत्ति से बचाने के लिए, इसका विवेक नहीं किया जाता। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खूंटे से अगर खूंटा में अगर बांधने के लिए खूंटा न मिले तो बछड़े के लिए गाय का पैर ही खूंटा बन जाता है। यही स्थिति यहां पर है। चूंकि वसंत सेना के प्राण की रक्षा करनी है, इसलिए उस बौद्ध भिक्षु का जो वह वस्त्र है, उस गीले वस्त्र का पानी ही उसके मुंह में डाल करके उसका प्यास बुझाएगा। और बौद्ध भिक्षु वही करता है कि उस चीवर के उस चिथड़े के उस पानी को निचोड़ करके वसंत सेना को पिलाता है। वसंत सेना संज्ञाम लब्ध्वा उत्तिष्ठति, वसंत सेना की चेतना आ जाती है, वो उस पत्ते के बीच से बाहर निकलती है और खड़ी हो जाती है। भिक्षु पटान्तेन बीजयति, और भिक्षु जो है अपने कपड़े के उस किनारे से उसको ऐसे ऐसे उसको हवा करता है। वसंत सेना आर्य कस्त्वम, वसंत सेना उस बौद्ध भिक्षु से पूछती है कि आर्य कौन है आप? भिक्षु कहता है किम माम न स्मरति बुद्धोपासिका, क्या आप मुझे, अरे ओ बुद्ध की उपासिका, आप मुझे नहीं पहचानती, आप मुझे स्मरण नहीं कर रही। बुद्धोपासिका 10 सुवर्ण निष्कृतम, भाई आपने ही तो मुझे 10 सुवर्ण मुद्रा में मुझे आपने छुटकारा दिलाया था उन लोगों के जुआरियों के हाथ से। वसंत सेना भिक्षु फिर कहती है एतस्मिन जो कहते हैं कि आपने मुझे छुटकारा दिलवाया था। तो वसंत सेना कहती है हाँ स्मरामि, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, न यथार्यो भनति, हाँ हाँ जैसा आर्य आप बोल रहे हैं मुझे वो स्मरण हो गया। वरमहम उपरतेव, लेकिन इससे अच्छा था कि मेरी मौत आ जाती। भिक्षु पूछता है बुद्धोपासिके किम नो इदम, क्या ये है, ये ऐसी स्थिति आपकी कैसी आई, क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई आपके साथ? वसंत सेना सनिर्वेदम, एक संन्यस्त भाव से, पूरी तरह से वैराग्यपूर्ण भाव से बोलती है यत् सदृशम वेश भावस्य, मैं क्या बताऊं, इस सब के पीछे एक ही कारण है कि मैं वेश्या हूं। भिक्षु कहता है उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु बुद्धोपासिकैताम पादप समीप जाताम लताम अवलंब्य, आप उठें, आप खड़ी हो जाएं। बुद्धोपासिका एताम पादप समीप जाताम, हम लोग उस पेड़ के समीप जाते हैं, नजदीक जो उठने वाली जो लता है उस लते का सहारा लेकर के आप उठे। यानी ये जो पेड़ है, इस पेड़ में जो ये डाल है या उस पेड़ में जो कोई लता है, क्रीपर है, उसको पकड़ के चलिए आप खड़ी हो जाए। इति लताम नमयति, और इस प्रकार वो जो लता है, वो जो मैं समझता हूँ लता का अर्थ यहाँ पर पेड़ की डाल होनी चाहिए, तो उस पेड़ की डाल को पकड़ करके वह खड़ी होती है। वसंत सेनाम गृहीत्वा उत्तिष्ठति। भिक्षु कहता है एतस्मिन् विहारे मम धर्म भगिनी तिष्ठति, हे वसंत सेने, हे बुद्धोपासिके आप चले, और ये जो दूर जो विहार देख रही हैं इसमें मेरी धर्म भगिनी, मेरी बहन रहती है, मतलब आसपास में ही विहार होगा। तत्र समाश्वस्त मना भूत्वा उपासिका गेहम गमिष्यति, वहां पर खाना पीना खा करके निश्चिंत हो करके अपने इस प्रकार के इस पीड़ा को, कष्ट को दूर करके, जो समाश्वस्त मना है अर्थात आश्वस्त होके विश्वास भाव को प्राप्त करके, अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्ट्रेंथ को रिगेन करके, उपासिका गेहम गमिष्यति, आप अपने घर चली जाना। तच्छनैः छनैः गच्छतु बुद्धोपासिका, अब बेचारी खड़ी हुई है, धीरे 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 कहता कि धीरे धीरे चले, कोई हड़बड़ी नहीं है। अपसरत आर्याः अपसरत, एषा तरुणी स्त्री एष भिक्षुरिति शुद्धो ममैष धर्मः, आप मेरे से दूर ही रहें, क्योंकि आप नव युवती स्त्री हैं और मैं जो हूं एक भिक्षु है, और मेरा धर्म जो है वो एकदम शुद्ध है, जहां पर स्त्री स्पर्श को भी दोष कहा जाता है, माना जाता है। अब देखिए वो उस काल की व्यवस्था, उस काल की भावना, स्त्री स्पर्श भी दोष था, ठीक है। यहां तक कि उस बौद्ध भिक्षु ने उस वसंत सेना को उस जो समूह है पत्तों का, उस
पत्तों के समूह से पकड़ के भी नहीं उठाया है, बल्कि उसके लिए पेड़ की डाल को झुकाया, पेड़ की डाल को पकड़ के वसंत सेना उठी है। और अब भी कहता है वसंत, भिक्षु कहता है वसंत सेना से कि आप मेरे से दूर एक डिस्टेंस बना करके चलें, क्योंकि आप तरुणी स्त्री हैं और मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। हमारा जो धर्म है अत्यंत शुद्ध है, अर्थात मैं किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करता। सुंदर एक और पद्य में सुनाता हूं कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। यह पद्य भी आप लोगों ने सुना होगा कि मातृवत परदारेषु, दूसरे स्त्रियों को माता के समान देखना। अस्तु यह विवेचन विश्लेषण का नहीं है, लेकिन मूल विषय यह है कि यह जो बौद्ध भिक्षु है, यह बौद्ध भिक्षु वसंत सेना को अत्यंत सम्मान के साथ देखता है और अपने धर्म की रक्षा करता है। हस्त संवतो हस्त संयतो मुख संयतः इंद्रिय संयतः सखलु मनुष्य। वही मनुष्य है जिसने अपने हाथ को संयमित कर लिया है, जिनकी वाणी संयमित है और जिसने अपने इंद्रिय को नियंत्रित कर रखा है, वही मनुष्य है। किं करोति राजकुलम तस्य परलोको हस्ते निश्चल। और कह रहा है जिस व्यक्ति ने अपने हाथ में परलोक को कर लिया है, किं करोति राजकुलम तस्य, उसका यह राजकुल क्या कर लेगा? कुछ नहीं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य ने यदि अपने ऊपर संयम ले आया है, अपने को संयमित कर लिया है, तो उसके लिए स्वर्ग दूर नहीं, उनकी मुट्ठी में स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग के लिए बहुत अधिक प्रयोग, कोई बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम अपने व्यक्तित्व को, अगर हम अपने चरित्र को, अगर हम अपने व्यवहार को अगर वश में कर लेते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो मानो स्वर्ग भी हमारी मुट्ठी में है। यही भाव इस 8वें अंक के आखिरी पद्य का है। मित्रों, अकॉर्डिंगली यह आखिरी पद्य अर्थात वसंत सेना मोटनो नाम अष्टमो अंकः समाप्तिम गतः। आज ये 8वां अंक अपना खत्म होता है। चूंकि अब 2 अंक और बचे हैं, तो मैं अपनी यह जो व्याख्यान परंपरा है, इसको मैं जब तक मृच्छकटिकम खत्म नहीं कर लेता, मैं आप लोगों के सामने इस पूरे 9वें और 10वें अंक को लूंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया आपके मन में आती है, तो आप उसे जरूर टिप्पणी करें। नमस्कार।